आज मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले ही, कुछ 2-3 दिन पहले ही मेरी बेटी यानी सानिध्या, उसका जन्मदिन था। उसके जन्मदिन पर हर साल वो बातें मुझे याद आती है जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया। मैं आपके सामने वो बातें शेयर करना चाहती हूँ, वो गवाही शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं गर्भवती थी, तीसरा महीना था, तीसरा महीने पर ऐसे हुआ कि डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपके बच्चे के हृदय में छेद है। हम सभी डर गए थे, सभी डर गए थे, लेकिन हमने प्रार्थना करना जारी रखा। मैं गर्भवती थी, उसके बावजूद भी मैं जब तक मुझे बच्चा नहीं हो रहा है 9 महीने तक मैं घुटनों के बल आकर प्रार्थना करती रही। मेरे पैर सूजे हुए थे, लेकिन फिर भी मैंने मेरी प्रार्थनाएं नहीं छोड़ी। मैंने परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। मैं परमेश्वर पर भरोसा रखी और हम प्रार्थना करते। कलीसिया भी हमारे लिए प्रार्थना करती थी, बच्चे के लिए प्रार्थना करती थी, और मैं भी ये बात जानती थी कि परमेश्वर चमत्कार करेगा। और 5वां महीना आया, 5वें महीने में मैं सोनोग्राफी करने के लिए गई। अब मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर यहाँ पर कुछ न कुछ बदलेगा, परमेश्वर मेरे बच्चे को चंगाई देगा। और जब हम डॉक्टर के पास गए, सोनोग्राफी हुई, बच्चे के हृदय में अभी भी छेद है, और वो देखकर मैं निराश हो गई, हताश हो गई। मैंने परमेश्वर से मांगना जारी रखा। मैं जानती थी कि ये दुख जो मेरे निकट आ रहे हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मेरा राजा, मेरा पिता, मेरा दोस्त परमेश्वर है। और फिर हमारी प्रार्थनाएं लगातार जारी रही। आगे हम देखते हैं कि 7वां महीना हुआ, और 7वें महीने में मुझे बहुत लोगों ने डराया कि ये जो हृदय का छेद है ये कभी जाता नहीं, जैसे ही बच्चा होगा उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस बात से लेकर भी मैं बहुत चिंतित थी कि इतने छोटे बच्चे का ऑपरेशन कैसे करेंगे, कैसे होगा। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। मैं सिर्फ ये चाहती थी अंदर ही अंदर परमेश्वर चंगाई दे मेरे बच्चे को, और इसलिए मैं रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना करती रही। 7वें महीने में मैं सोनोग्राफी करने के लिए गई, और जब भी मैंने देखा कि डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर मुझे बताइए कि बच्चे के हृदय में छेद है क्या। डॉक्टर ने कहा नहीं है। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो मुमकिन नहीं, लेकिन परमेश्वर ने ये किया। मैंने कहा परमेश्वर ने ये किया, और सच में हम सभी मिलकर, पूरा परिवार मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दिए। पहले मुझे बेटा है, मेरे पति की इच्छा थी कि बेटी होनी चाहिए, और हमने देखा कि परमेश्वर ने आशीषित किया, हमें पहला बेटा और दूसरी बेटी दी। मेरी बेटी 1 साल की ही थी तो मेरी बेटी को मिर्गी आई। मिर्गी यानी फिट कहते हैं, मिर्गी आई। और उस समय मेरे पास कोई भी नहीं था। मेरी माँ गांव में गई थी और मेरे पति काम पर गए थे, मैं अकेली थी। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैंने परमेश्वर को पुकारना शुरू किया, और मैं ऐसी हालत में थी कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तू दौड़ कर चला और मेरी बेटी को बचा, मेरी बेटी को बचा। उसे हॉस्पिटल में लेके गए, उसे एडमिट किया, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसको बहुत बुखार, 3 दिन से बुखार था, उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था। और हम देखते हैं कि कलीसिया, पूरी कलीसिया, हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। वहाँ पर थोड़ा मेरा हौसला टूट गया, वहाँ पर मैं बिखर गई, वहाँ पर मैं पूरी तरीके से बिखर चुकी थी। खुद मैं समझ नहीं रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मेरे पास ठहरने के लिए कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। और एक बहन थी, उस बहन ने मुझे फ़ोन किया। मैं उस बहन का भी फ़ोन कट कर रही थी, क्योंकि मैं उस अवस्था में नहीं थी कि मैं किसी से बात करूं। मैं बहुत रो रही थी, मैं सिर्फ परमेश्वर को पुकार रही थी। और जब उस बहन ने मुझे फ़ोन किया, तब मैंने बात किया। उसने मेरे लिए प्रार्थना की, बच्ची के लिए प्रार्थना की। जिस दर्द से परमेश्वर ने मुझे बेटी दी, आज वो ऐसे मुकाम पे थी कि उसके साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए शायद मैं बहुत निराश हो गई थी। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ऐसे हालातों में संभाला, और मेरी बेटी का बुखार 4थे दिन पूरी तरीके से उतर गया। जो घबराहट थी, जो डर था,
जो निराशापन थे वो सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। मेरी बेटी को घर ले आए। डॉक्टर ने कहा 5 साल तक उसे मिर्गी आ सकती है, आप ध्यान देना, उसके बुखार में उसका ध्यान देना। मैंने कहा अब की बार ऐसे नहीं होगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो ऐसा होने ही नहीं देंगे। आपके जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ आने दो, आप परमेश्वर में आशा में रहिए, परमेश्वर के साथ आशा में रहिए और प्रार्थना में रहिए। भरोसा रखिए परमेश्वर पर, जो परमेश्वर ने दिया है उसे कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।